सुबह के हवाले करें अपने आप को। इंसान वही कुछ है जो वो सोचता है। इंसान को जो मन बना देता है वही कुछ इंसान बन जाता है। हमारा माइंड क्या सोचता है, ज़्यादा क्या सोचें डोमिनेट कर रही हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, बस आप वही बन जाएंगे। अगर कोई इंसान नाकाम है, परेशान है, बीमार है, तो उसको अपनी सोचों पर ध्यान देना चाहिए कि मेरे माइंड में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि सारी वजह माइंड है। बीमारियों, परेशानियों, ज़िंदगी को तश्कील करने में जो मेन पावर है, जो मेन फंक्शन है, वो हमारा माइंड है। तो जिस दिन आप अच्छी सोचें सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरी ज़िंदगी प्यार से भरे, प्यार लफ्ज़ ही अपने आप के अंदर एक बड़ा प्यारा है, मोहब्बत लफ्ज़ ही अपने आप के अंदर बड़ा प्यारा है। मेरी ज़िंदगी सेहत से भरे, सेहत तंदुरुस्ती को जब हम ज़बान से अदा करते हैं तो एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है। मेरी ज़िंदगी अमन से भरे, खुशहाली से भरे। अब ये सोच है। अब दिन भर आप अपना जायज़ा ले सकते हैं कि दिन भर आपके माइंड में क्या चलता है, और आपको पता भी नहीं होता क्या चल रहा है। माइंड ऑटोमेटिकली आपसे पूछे बगैर, आपकी मर्ज़ी के बगैर, माइंड ना जाने किन किन एरियाज़ के अंदर भागता रहता है, और उन एरियाज़ के अंदर जाने से वो ना जाने कितनी गंदगियाँ इकट्ठी करता है, कितना तनाव इकट्ठा करता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई बंदा ये सोचे कि मैंने फ़लाँ को ये कर देना है, उसको मैंने कोई नेगेटिव, उसको ये करूँगा, उसको नुकसान दूँगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम नेगेटिव सोच सोचें और फिर सेहत को एक्सपेक्ट करें? सेहत नहीं आएगी। आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी सोचों के मुताबिक ही चलेगी। आपकी तवक्कुआत वैसे ही पूरी होंगी जो माइंड के अंदर बातें चल रही हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली ये तवक्को बनेगी कि सेहत आएगी। आइए प्यारा सोचें, मेरी ज़िंदगी प्यार से भरे, खुशियों से भरे, सेहत से भरे, तंदुरुस्ती से भरे, अमन से भरे। और इन सोचों को ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर बरकरार रखें। हम कहते हैं वॉचफुलनेस, माइंडफुलनेस से जिएं, अपने माइंड का जायज़ा लेते रहें। कहीं ऐसा तो नहीं कि माइंड गलत कोई सोच रहा है तो उसके गलत असरात आएंगे। अगर हम इंसानी बॉडी को सर से लेकर पांव तक स्टडी करें या किसी ऐसी मशीन में डाल दें जो इंसानी बॉडी को रीड कर पाए, जो कि अभी तक इस दुनिया में नहीं है, तो इंसानी बॉडी में जज्बात, ख्यालात, आदात यानी एक डाटा मिलेगा, एक बहुत बड़ा डाटा। और उसी के मुताबिक इंसान की ज़िंदगी के आसपास, इर्द गिर्द जो भी हालात व वाक़यात हैं वो पेश आ रहे होंगे।
यानी आपकी जो बैरूनी ज़िंदगी है, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल वर्ल्ड। अगर हम अपने अंदर सेहत को, तंदुरुस्ती को प्रोग्राम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी में सेहत आएगी। आए, इस बात को सोचें कि मुझे आज के बाद एक परफेक्ट हेल्दी लाइफ गुजारनी है। मेरे पास एक तरोताज़ा जिस्म हो, मेरा दिमाग फ्रेश हो, ठीक काम करने वाला दिमाग हो, मेरी आँखें बेहतरीन हों, मेरा दिल सुपर फंक्शन में हो, मेरे फेफड़े तरोताज़ा हों, खुले हुए हों, मेरा मैदा सही बच्चे की तरह, बच्चों का मैदा बहुत ज़बरदस्त होता है, मेरा मैदा बच्चों की तरह काम करे। छोटे बच्चों का मैदा बहुत प्यारा होता है, सही एनर्जी वाला होता है, तरोताज़ा और साफ सुथरा जिस्म हो। ज़रा विजुलाइज तो करें ना तरोताज़गी का। कभी विजुलाइजेशन ही नहीं किया तरोताज़गी होती क्या है, एक सेहतमंद ज़िंदगी क्या होती है, इसका ज़रा तसव्वुर करें। मेरे पास एक परफेक्ट हेल्दी बॉडी हो, मेरे पास इतनी खूबसूरती हो, इतनी सॉफ्टनेस हो, इतना मज़ा हो इस जिस्म के अंदर कि मैं अपने आप के अंदर इंजॉय करूं, मेरी लाइफ एक सेलिब्रेशन बन जाए, मेरे कंधे हल्के फुल्के हों, मेरी अपर बैक लोअर बैक बिल्कुल फूल की तरह लाइट हो। ये सोचों से होगा। अगर आप सोच रहे हैं घर का, गाड़ी का और न जाने क्या क्या ख्वाहिशात चल रही हैं, तो आपकी कमर के ऊपर, आपके कंधों, आपके बैक, सारी बॉडी के ऊपर वही कचरा ही इकट्ठा होता चला जाएगा। वही सोचें, किसी जगह के ऊपर जिस्म पर कारोबार पड़ा होगा तो किसी जगह पर दुकानदारी पड़ी होगी। यानी जिस तरह आपके कंप्यूटर के अंदर कई फाइलें पड़ी होती हैं, सेम ऐसे वजूद के अंदर आपने जो फाइलें क्रिएट की हैं उसी के मुताबिक ही लाइफ में रिजल्ट्स आएंगे। तो आज सेहत की प्रोग्रामिंग अपने आप को दें। मेरी ज़िंदगी सेहत से भरे, कोई आपको सेहतमंद होने से रोक नहीं सकता। फिर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई इस कायनात के अंदर कोई ऐसा है ही नहीं जो आपको बीमार करने, आपको परेशान करने के लिए बैठा है। ये पूरा निज़ाम कुदरत आपको सेहतमंद करने के लिए बैठा है। बस हम अच्छी सोच पैदा कर लें। मुझे एक परफेक्ट हेल्दी लाइफ जीनी है, मेरे पास तरोताज़ा और मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, मेरे पास ताज़ा और चमकदार आंखें हों, मेरे पास अच्छी सोचें हों, मेरा रवैया अच्छा हो, मेरे पास कामयाबियां हों, मेरे पास अच्छे ख्यालात हों। ये लाइफ को विजुलाइज तो करें, डिज़ाइन तो करें लाइफ को। जिस तरह ये सुबह की ताज़गी है, मेरी लाइफ इस सुबह की तरह तरोताज़ा हो। जिस तरह ये परिंदे चहचहा रहे हैं, इसी तरह मेरी ज़िंदगी में एक रिदम हो, एक संगीत हो, एक चहचहाट हो। जिस तरह ये सूरज, सुबह का सूरज सबको एनर्जी दे रहा है, ऐसे मैं सबसे अच्छा रवैया रखूं, सबको प्यार और मोहब्बत बांटने वाला बनूं। ओके, सब लोग लेटे लेटे लंबा और गहरा सांस, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, और गहरा सांस लेना होगा। वंस अगेन जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। उठ के बैठ जाएंगे। आइए जरा, आइए जरा, वाह जी वाह।
उठ के बैठिए, दोनों हाथों को लाक लगाइए, स्ट्रेच कीजिए ज़रा ऊपर जी, खोलने ज़रा जिस्म, और बंद पड़ा है जिस्म, ये खोलना है, और स्ट्रेच कीजिए ज़रा। अच्छा, ये पोस्चर, ऐसे पोस्चर देखें, जिसका भी देखें उसे कहें ओ भाई अपना कोई ख्याल कर, दिल का दौरा पै जाएगा, फेफड़े खराब हो जान दे, उसको सीधी सी ये बात आज ही बताएं, उसको कहें इस एंगल में आ जाओ, जस्ट अपना पोस्चर ठीक कर ले। मैं गारंटी के साथ कहता हूं बीमारी नहीं रहेगी। पोस्चर ठीक करें, पोस्चर ठीक करें। स्कूलों के अंदर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, 25 साल यूनिवर्सिटियों के अंदर इंसान का बेड़ा गर्क कर दिया जाता है। और ऊपर वापस आए, यकीन जानिए हमारा एक टीचर होता था, आज भी अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे जी, जहान खान चीमा। सुबह मैं जिस स्कूल से पढ़ा, गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल, उन दिनों ये गली गली में स्कूल नहीं होते थे, एक ही स्कूल होता था, पूरे तहसील के लोग बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे। हमारे स्कूल की तादाद थी 3000 बच्चा पढ़ता था, 3000। उसके इतने बड़े ग्राउंड थे, फुटबॉल ग्राउंड उसका अपना था, हॉकी ग्राउंड अपना था, बैडमिंटन ग्राउंड अपना था। सुबह को जब हमारी असेंबली होती थी तो हमारी इतनी वो एक्सरसाइज करा देते थे ना, सुबह कोई बाकायदा एक परेड होती है, बाकायदा एक डिसिप्लिन होता है, सारे बच्चे यूं लाइनों के ऊपर खड़े होते थे और बाकायदा पीटी होती थी सुबह को, जिस्म पूरा खुल जाता था। और आगे जो हम दिन के यानी 4-5 घंटे जो स्कूल में रहते थे बिल्कुल तरोताज़ा। और सुबह को कोई बंदा कोई छुट्टी कर देता था ना स्कूल के अंदर, जी सर दर्द है, फलाना है, ढमकाना है, उसको डबल सजा मिलती थी। तेनू सर दर्द होया क्यों है? तूने जरूर लाइफ के अंदर तूने सुस्ती इख्तियार किया है, तूने क्यों नहीं प्रॉपर एक्सरसाइज की, क्यों नहीं तू सुबह को उठा? तो अपने बच्चों को प्रॉपर एक्सरसाइज का बताएं, उनका पोस्चर ठीक होना चाहिए। ये जो आजकल मम्मी डैडी बॉय, बर्गर बॉय, झुके हुए इतने इतने फैले हुए बच्चे, किसी ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, उनको जरा सीधा करें। ये बच्चों का फूलना नहीं चाहिए। ये ब्रायलर चिकन मुर्गी खा खा के लोग जो है वो ब्रायलर बन गए। यकीन जानिए जो मुर्गी आप खाते हैं ना, ये अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती बेचारी। आप जरा देखें तो सही, जरा पोल्ट्री फार्म के अंदर जाके। मैं एक दोस्त है उसको मिलने के लिए गया, उसका पोल्ट्री फार्म था, तो जिस गाड़ी में गया उसका हार्न थोड़ा ज्यादा था। यकीन जानिए मेरे दोस्त ने, वो मेरे साथ जो गाड़ी वाला बैठा था, उसने हार्न बजाया, अंदर 4 मुर्गियां वैसे ही मर गई हार्न बजाने से। तो वो बाहर आया, उसने कहा जरा हार्न आहिस्ता रखो भाई, ये मुर्गियां हैं। मैंने कहा यार ये लोग खा खा के ये क्या ताकतवर बनेंगे। और एक ज़हन के अंदर ये सवार है, चिकन चिकन चिकन। निकल आए जरा, ऐसी खुराक से निकलें, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, नेचुरल लिविंग की तरफ आएं, ताज़ा फल खाएं, सब्जियां खाएं, दालें खाएं, इतना आपको स्ट्रांग बनाएंगी। ओके, दोनों हाथ फिर यहाँ पर आप स्ट्रेच, और आप नो राइट साइड पे टर्न हो जाएं, और फेस आप और पीछे, नो लेफ्ट साइड पे टर्न हो जाए, और जरा ये और ओके वापस। हाँ जरा इधर घुमाओ जी, जरा लेफ्ट राइट, और जरा हाँ लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। और ये चिकन के ऊपर बड़ी बड़ी जदीद रिसर्च आई है, ये किससे कैसे ये चिकन बना है। तो इसलिए अपने घरों से कोशिश करें ऐसी नुकसानदेह खुराक से निकल आएं और मूव करें। अच्छा रुके, बदल दें, अपने वजूद को बदल दें। कहते हैं बॉडी सेल्स, मेरे पास कुछ स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं जी साडा वेट नहीं घट हुंदा। वेट प्रॉपर काम करना होगा, 100% वेट कम होता है क्योंकि हमारी बॉडी एक आदत बना लेती है। उस आदत को, उस हैबिट पैटर्न को आपने तोड़ना है। तो बॉडी का एक एक हिस्सा जब प्रॉपर स्ट्रेच होगा, मूव होगा, तो बॉडी परेशान हो जाएगी, भाई ये बंदा मेरा खैड़ा नहीं छड़न लगा, ये मैनू बदल नहीं पैना। जिस्म बदलेगा, जिस्म डेफिनेटली बदलेगा, आप एक हेल्दी लाइफ की तरफ आ जाएंगे। अगेन जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ पीछे रखिए जी, बटरफ्लाई में आए। बहुत प्यारा पोस्चर है ये, देखिए ये। लेट्स स्टार्ट। और जी घुटने नीचे जाएं। अगर जवान रहना चाहते हैं, तरोताज़ा रहना चाहते हैं, इस एक पोस्चर को ठीक कर ले। ये आपके जिस्म के
तमाम वाटर के फंक्शंस को बेहतर करता है। वाटर रिलेटेड हर एक फंक्शन को, जिसका वाटर का फंक्शन बेहतर है वो बेहतर है, वो बीमार नहीं होगा। 70% आप पानी हो। और नीचे घुटने जाएंगे नीचे। ओके, राइट पाँव राइट साइड पे देखिए, स्ट्रेच कीजिए ज़रा सीधा, घुटना आप सीधा करें। घुटना देखिए आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रेट और वापस। लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड पे स्ट्रेट, घुटना टेढ़ा नहीं होना चाहिए। और ओके, वापस अगेन ये, और नीचे जाएं नीचे जाएं। ओके जी, इसी एंगल में उठिए ऊपर। पाँव आपस में तलवे मिल गए हैं लेकिन घुटने बाहर हैं। उठाइए ज़रा जिस्म को ऊपर और ज़रा उठ जाएं एंड वापस। अब दोनों पाँव में फासला जी, ये देखिए। राइट घुटना नीचे दबाइए, चेहरा अपोजिट जाए। अब यहीं से लेफ्ट हैंड अप, सॉरी राइट हैंड अप, राइट हैंड अप। राइट हाथ को लेफ्ट हाथ के ऊपर लेकर जाइए और पीछे, फेस अप, बैक से फेस अप। अब राइट हाथ फिर एक बार ऊपर, पीछे जाके राइट हैंड अप और स्ट्रेच कीजिए और वापस आएंगे। लेफ्ट घुटना राइट साइड पे जाएगा, ये देखिए, दबाइए नीचे और लेफ्ट हाथ को उठा के राइट हाथ की ऊपर ले जाएं बैक साइड पे। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड अप और स्ट्रेच कीजिए, फेस अप और आप स्ट्रेच करें एंड वापस। अब दोनों पाँव में फासला है, ऊपर से घुटने साथ में लाएंगे, ये देखिए जी, ये घुटने साथ में थोड़ा करने वास्ते। एंड नो लिफ्ट योर बॉडी, आप उठाइए ऊपर जी, घुटने साथ मिलाइए और साथ मिला के रखें। ये देखिए थाइज के अंदर स्ट्रेच आएगी, गोडे नाल लाओ, घुटने साथ मिला दें एंड वापस। एंड नो स्ट्रेट योर लेग्स, सीधा करें पाँव जी। दोनों हाथों से दोनों पाँव के अंगूठे पकड़ लें। आओ जी आओ, आगे और आगे। फॉरवर्ड बेंडिंग, वेल डन वेल डन। डॉक्टर न्याई साहब की गल है, खैर है? मैं डॉक्टर का लतीफा याद आ जाना जी फिर। हाँ, और नीचे वो एक ना पिंड च एक कुम्हार सी, वो ना अपने वापस आए जी। एक कुम्हार अपने गधे को लेके जा रहा था, तो सुबह सुबह उस बेचारे को कोई काम करना था, कोई उसके ऊपर कोई वजन डालना था, तो गधा पीछे। तो एक मेडिकल का स्टूडेंट भी वहां से गुजर रहा है। वो कुम्हार से पूछता है, भाई क्या बात है, ये गधा क्यों नहीं जा रहा? वो कहता है, इसको काम पे लेके जा रहा हूँ, जा नहीं रहा। तो वो मेडिकल का स्टूडेंट कहता है खोते को, अरे यार गधे चला जा, तुझे कौन सा MBBS करने को कह रहा है? काम ही करना है ना। तुझे काम ही करने को कह रहा है, कौन सा तुझे MBBS करवा रहा है? ये कुम्हार चला जा बेचारे। इतना पढ़ना पड़ता है रियली मेडिकल के अंदर कि बंदा, मैं तो वो किताबें देख के मुझे वैसे आधा बीमार हो जाऊं। वो इतनी इतनी बड़ी किताबें, इतना पढ़ना पड़ता है। डॉक्टर पहले खुद मरीज बनते हैं फिर डॉक्टर बनते हैं। याद कराओ ना। वो कन्ना ना ला रहे। अगेन फॉरवर्ड बेंडिंग, आजकल बड़ा इजी है। आजकल वो ऑनलाइन हो गया ना जी, पैसे दे जाओ प्राइवेट कॉलेज। ओ, लेकिन वो सर डॉक्टर भी तो ऐसे ही बनते हैं ना। अगेन फॉरवर्ड बेंडिंग और आगे यस, और आगे झुकिए आगे, और बेस सर को घुटनों से लगाना है, और आगे यस फॉरवर्ड बेंडिंग, और आगे और यस। ओके जी, राइट पाँव को उठा के जरा लेफ्ट थाई पे रखें। मूव 1 2 4 5 6 7 8 10। मूव कीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके जी, झुकेंगे आगे और अपने लेफ्ट घुटने को सर लगाएंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग, और आगे आइए और आगे वापस। अब लेफ्ट पाँव को उठा के जरा राइट, देखें जी, जरा राइट थाई के ऊपर रखें। देखते हैं लोटस में कौन कौन बैठता है जी। लोटस में, हाँ, लोटस। ओके जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। थोड़ी देर तो बैठिए ना जी, करते हैं मजा। लेग स्ट्रेट करें
और बॉडी को ऊपर उठाएंगे फिर नीचे गिराएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, गिरा दें नीचे, कुछ नहीं होगा आपको। अच्छा रुकें जी, ये वो पोस्चर है जो ब्लॉकेजेस एनर्जी को एक्टिवेट करता है। और आज जितने भी बंद लगे हुए हैं ना बॉडी के अंदर, सिस्टम आपके यूरिन का सिस्टम प्रॉपर नहीं है, किडनीज का सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो बॉडी को ऐसे टाइट नहीं रखना, ढीला रखें। अपना जबड़ा ढीला छोड़ें, आंखें ढीली छोड़ें, अब हल्की सी आवाज़ भी निकलेगी, रुकें यहाँ तक, सर तक, जिसको कहते हैं ना धमक, एकदम ऐसे वाइब्रेशन, सर तक एक धमक आए। लेट्स रुकिए। बेस चक्रा जिसको हम, यानी सबसे आपका आखिर वाला जो टेल बोन के नीचे एक आपका एनर्जी सेंटर है, उस एनर्जी सेंटर को ये एक्सरसाइज एक्टिवेट करती है। एनर्जी जिसको बायो इलेक्ट्रिक कहते हैं वो एक्टिवेट होती है ची एनर्जी से। इस एक्सरसाइज को रेगुलर करने की ज़रूरत है। अब हमने 20 टाइम इसको करना है, हल्की सी आवाज़ भी होगी, आंखें बंद और बॉडी के अंदर ध्यान। बहुत कमाल एक्सरसाइज है। जिनका पेशाब बंद हो जाता है, इस एक्सरसाइज को करें, 2-3 मिनट के बाद पेशाब खुल जाएगा। डॉक्टरों के पास जाने से पहले ये एक्सरसाइज कर लें। ओके जी, अब आप ऐसे बैठ जाएं। ये देखिए, सिट इन वज्रासना। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अगली ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। घुटनों पे आ जाएंगे। सिंपल सी डेली एक्सरसाइजेज कर लें, आप बूढ़े नहीं होंगे। हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये आगे पीछे भी लचकदार होनी चाहिए और दाएं बाएं भी। ठीक है जी, ये जरा ख्याल रहे। अब आप यहीं से अपनी राइट साइड पे झुके। ये देखिए, राइट हाथ आप अपनी, ये देखिए नीचे लगा दिया जी, और लेफ्ट हैंड आप, ये हम घुटनों पर हैं, राइट हाथ नीचे। अब लेफ्ट हाथ को देखिए जरा, और स्ट्रेच तो देखिए कितनी कमाल स्ट्रेच है। हाँ जी, कैसी स्ट्रेच है। और ओके, वापस आए। हम पहले अपनी रीढ़ की हड्डी को लेफ्ट राइट जो है वो लचकदार बनाएंगे, फिर आगे पीछे, लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हैंड अप, और इतनी कमाल स्ट्रेच है, सिंपल। और राइट जरा हाथ को देखिए, और लो वापस। अब बैक पे जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर, ये देखिए जी, और बैक पे जाइए, और जरा झुके। ओके, वापस। ये कर लें, अपने पोस्चर्स ठीक कर लें, वरना डॉक्टरों को करना पड़ेगा। डॉक्टर पता है फिर क्या चीर फाड़ कर देते हैं जिस्म की। हाँ, अगर आप कोई बंदा नहीं करता तो डॉक्टरों के अलावा कोई हल नहीं है। ये भी मैं क्लियर बात बताऊं, जो एक्सरसाइज नहीं करेगा बस वो हॉस्पिटलाइज ही होगा फिर। और वो शॉर्टकट, वो टेम्परेरीली, वक्ती तौर पर आपको आराम मिलेगा, परमानेंटली नहीं। और बंदे भी अच्छा डॉक्टरों को भी पता है। मुझे एक ऑन्कोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर है, वो मेरे साथ है, मेरे ऑनलाइन सेशन है, तो उसने मुझे बताया, उसने कहा कि हमें पता होता है कि ये बीमारी कुछ अरसे बाद वापस आएगी, लेकिन पेशेंट आया, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसको आराम तो देना है ना जी। तो फिर उसको वो ऑपरेशन करते हैं, बॉडी पार्ट उसके काटते हैं। कहते हैं इतना अफसोस होता है जब किसी के रिमूव किए जा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिमूव किया जा रहा है औरतों का, उनकी ब्रेस्ट रिमूव की जा रही होती है। इट्स नॉट ईजी फैसला लेना, लेकिन पेशेंट इस तकलीफ में होता है कि उसको फिर फैसला लेना पड़ता है। और उनको पता होता है कि डॉक्टरों को ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी, इसकी रूट्स, ये बैक बाउंस मारेगी, इसकी बहुत जड़ें गहराई के अंदर है। तो ऐसी नौबत ही क्यों आने दें, ऐसी नौबत ही क्यों आने दें। अब सर्जरी हम तो योगा वाले तो नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा कोई केस आ गया तो वो तो डॉक्टरों ने करना है ना, वो इसके एक्सपर्ट है। तो हम ये कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
बस इस पे ध्यान दे लें। इलाज से अच्छा है कि हम ऐसे इस वर्कआउट को करें, बीमारी की नौबत ना आए। राइट पाँव को उठा के आगे ले जाइए, ये देखिए जी आगे। अब ये पाँव आगे गया, ये देखिए जी, और आगे दरमियान में से ज़रा नीचे आइए, ज़रा नीचे आए ना ज़रा, ये देखिए जी, और नीचे जाना है भाई, आगे लेकर आए पाँव, वहाँ पर लोगों ने पाँव पीछे रोक लिया है, फेस अप, और आगे, और दरमियान में से देखिए मैं कितना नीचे चला गया हूँ। और अब देखिए राइट हाथ बाहर रखें, थोड़ा सा बाहर करके, और लेफ्ट हैंड अप, ये देखिए, हाँ जी, लेफ्ट हैंड अप, ऊपर जाए भाई, राइट हाथ बाहर है, लेफ्ट हैंड अप है, और ओके, वापस लेफ्ट हाथ भी यहाँ पे, वापस, अब इसी एंगल में दोनों हाथ ऊपर जी, ओह गुड, ऊपर हाथ जाए ना, मुस्कुराओ थोड़ा जा ओ ओके, एंड वापस जी। डॉक्टर साहब करना पैंदा है, अगेन जी, इसको वापस कर लें, लेफ्ट पाँव आगे। ये सुबह का सेशन हमें एक एनर्जी दे देता है और पॉजिटिव सोच पैदा होती है पॉजिटिव माहौल के अंदर। आपके आसपास का माहौल जहाँ पर हर वक्त सियासी गुफ्तगू हो, ये जो टीवी के ऊपर जो नहीं चलते वो टॉक शोज, बंद करें, ये बकवासबाजी है सारी। मेरे एक दोस्त हैं, टीवी के ऊपर भी बैठते हैं, खिदर साहब है, तो वो मुझे बताने लगे कि पाकिस्तान के अंदर जो तलाकों की एक वजह है, क्योंकि वकील है तो उसके पास केस आते हैं, वो बड़ी बात जेन्युइन बात करेगा। तो एक दिन ऐसे गुफ्तगू, हम एक खाने पे बैठे थे, उसने कहा पाकिस्तान में ये जो सेपरेशन हो रही है इसकी एक वजह टॉक शोज है। मैंने कहा वो क्या, अभी टॉक शो वाले क्या कहते हैं? वो कहते, उसने कहा बीवियां हमारे पास आती हैं जो डाइवोर्स लेने के लिए, वो कहती हैं कि ये साहब दफ्तर से आते हैं और टीवी लगा के टॉक शो देखने बैठ जाते हैं हमारे साथ, हमारे लिए तो इनके पास टाइम ही नहीं है। तो ये टॉक शोज जो इन्होंने बड़ा सोसाइटी को ख़राब किया हुआ है, इसलिए टॉक शोज़ को, टीवी को, मैंने यकीन जानिए मेरा टीवी वो कोने के अंदर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर हमने वो रज़ाइयाँ, कपड़े, कंबल ऐसे होता है ना, वो डाले हुए हैं, पता नहीं मैंने किसी दिन किसी को उठा के दे देना। इतने दिन हो गए टीवी को हमने लगाया ही नहीं है, बिल्कुल उसको बंद किया हुआ है। मुझे पता ही नहीं, यकीन जानिए कल के क्या सीन चल रहे हैं, कोई खबर वबर नहीं है, बिल्कुल कुछ पता नहीं है। अपने आप को फ्रेश रखें, तरोताज़ा रखें, कम से कम एक बार खबरनामा सुनना है तो दिन में सुन लें। सुबह सुबह उठते ही मोबाइल ऑन मत करें, थोड़ा यहाँ पर आएँ, फ्रेश हों, फिर इसके बाद देखेंगे। ओके जी, फिर एक बार यहाँ पर आइए, आगे ले जाइए अपने पाँव को। और हाँ, अभी आगे क्रिकेट मैच शुरू होने वाले हैं, फिर मैं टीवी देखूंगा जी इंशाल्लाह। T20 जो है ना, क्रिकेट जो है वो मेरा बचपन का जी क्रेज है जी। आइए जी नीचे। ओके जी, नीचे आएंगे जी। ओके जी, नीचे जाइए, नीचे जाइए, और अब लेफ्ट हाथ बाहर रखेंगे, राइट हैंड अप, राइट हैंड अप, और ऊपर, और ऊपर जरा देखिए, वेल डन। वापस आएंगे, अब दोनों हाथ यहीं से ऊपर जी। ओके, जरा मजे से भाई मुस्कुराओ ना। और ओके, वापस, हाँ वापस वज्रासन में बैठ जाए। जिस्म को खोलना होगा, पूरा जिस्म जब तक नहीं खुलता बात नहीं बनेगी। ओके जी, दोनों हाथ नीचे और अपना सर रखिए हाथों के दरमियान और पीछे से घुटने ऊपर। लिफ्ट योर नीज अप, आप सारा वजन अपने सर की तरफ डाल दे। और ये पोस्चर आपकी आईज के लिए, आपके फेस के लिए, आपके दिमाग के लिए बड़ा फायदेमंद है। और थोड़ी देर वेट डाल के रखें। अब दोनों हाथ अपनी बैक पे ले जाएं, किसी को समझ में ना आए तो मुझे देख सकता है। और फिर एक बार घुटने उठा लें और अपनी राइट लेग को बैक से आप उठाएं। ये देखिए, राइट लेग आप, और आप जाने दीजिए ऊपर राइट लेग, वापस, फिर एक घुटने ऊपर है ना, लेफ्ट लेग आप, ऊपर और ऊपर, और ऊपर, और आप वापस, फिर बैठ जाएंगे। Again, deep breathe in, breathe out.